ग्रंथ केवल पढ़ने के लिए नहीं होते, समझने के लिए भी होते हैं। हमारे शास्त्र, पुराण और इतिहास की पुस्तकें इसलिए लिखी गई हैं ताकि हम उनसे सीखें और अपने जीवन को सही दिशा प्रदान कर सकें। रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, यह मनुष्य को मर्यादा में जीना सिखाने वाली जीवन की मार्गदर्शिका है। यह हमें बताती है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में उसकी अपनी मर्यादाएं होती हैं। रामायण सिखाती है परिवार के लिए जीना, एकजुट रहना, कठिन परिस्थितियों में साथ निभाना और संस्कारों को जीवित रखना सिखाती हैं। रामायण में स्त्री को पुरुष को समान बताया गया है, परंतु यह भी स्पष्ट किया गया है कि हर व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष, हर क्षेत्र में निपुण नहीं हो सकता। जैसे स्कूल में 10वीं के बाद वही विषय चुने जाते हैं जिनमें हम निपुण हों, उसी प्रकार जीवन में हर व्यक्ति की अपनी भूमिका होती है। स्त्री और पुरुष एक साइकिल के दो पहिए हैं, कोई आगे का टायर हो या पीछे का, दोनों के बिना सवारी नहीं चल सकती। हाँ, पिछला टायर बोझ उठाता है, लेकिन उसे गति देने वाला आगे का टायर होता है। अर्थात दोनों का योगदान बराबर है, इसलिए समानता भी दोनों की ही है। रामायण में कैकेयी कोई साधारण रानी नहीं थी, वो युद्ध कला में निपुण थी, रथ चलाती थी और राजा दशरथ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती थी, क्योंकि वो उस योग्य थी। और जब स्त्री योग्य होती है तो उसे स्थान कोई देता नहीं, वह स्वयं अर्जित करती है। असली समस्या स्त्री पुरुष में अंतर की नहीं, असली समस्या सोच की नहीं। जब हम यह समझ जाएंगे कि हम कौन आगे कौन पीछे नहीं, बल्कि एक ही साइकिल के दो पहिए हैं, तब ही असली समानता संभव होगी। पति पत्नी का संबंध आत्मा और प्राण का मिलन है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में विवाह को केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक बंधन माना गया है। विष्णु पुराण में कहा गया है, पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, जैसे शरीर और प्राण। पति को धर्म के मार्गदर्शक के रूप में देखा गया है और पत्नी को गृह की देवी अर्थात धर्म की आधारशिला माना गया है। इसीलिए पत्नी को धर्म पत्नी भी कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता स्वयं निवास करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार विवाह सिर्फ दो शरीर का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का एक पवित्र संकल्प होता है। पति पत्नी एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी बनते हैं। पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है, जो धर्म, अर्थ और मोक्ष के मार्ग में पति का साथ निभाए। पति को संरक्षक और सहयोगी कहा गया है, जो पत्नी की रक्षा, आदर और सम्मान करे। यह संबंध केवल एक जन्म का नहीं, बल्कि 7 जन्मों का माना गया है। इसका उद्देश्य केवल परिवार चलाना नहीं, बल्कि एक आदर्श जीवन और संस्कारों की रक्षा करना है। इसलिए विष्णु पुराण हमें यह सिखाता है कि पति पत्नी का संबंध बंधन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा है, जहाँ दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर एक दूसरे को संबल देते हैं और साथ मिलकर जीवन को प्रकाशमान करते हैं।